सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, आत्मवंदन। ध्यान नेपाल ग्रुप के इस आनापानसती ध्यान सत्र में आप सभी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और अपने गुरु ब्रह्म ऋषि पितामह को साष्टांग नमन करते हुए हम सत्र का आरंभ करेंगे। आज हमारे साथ हमारी प्रिय पूनम जी जुड़ रही हैं। उससे पहले हम सब 15 मिनट का ध्यान कर लेंगे। तो सभी बैठ जाएंगे, ध्यान की स्थिति ले लीजिए। आराम से पूरी तरह से कंफर्टेबल पैरों को फैलाकर या मोड़ कर क्रॉस कर लीजिए। हाथों को क्लैस्प करते हुए उंगलियों में उंगलियां फंसाकर अपनी गोद में रख लेंगे। जिन्होंने चश्मे लगाए हैं वो उतार कर रख दीजिए और 2 घूंट पानी अवश्य पी के बैठें। जहां तक संभव हो बैक और नेक आपकी अलाइनमेंट में, स्थिर सुखासन की स्थिति, पूरी तरह से कंफर्टेबल। जो लोग बैक सपोर्ट लेना चाहते हैं बैक सपोर्ट ले लीजिए, कुशन पिलो आदि यूज करके, जिससे अगले 1 घंटे आप आराम से बैठ सकें। और फिर प्यार से कोमलता के साथ अपनी आंखें बंद कर लीजिए। आंखें बंद करते ही हमारे विचार भी कम होने लगते हैं। आंखें मन की द्वार हैं। रिलैक्स होते जाएं, शांत होते जाएं। जो भी कुछ अपने दिव्य चक्षुओं से दिखाई दे रहा है देखते हुए यदि आपके विचार आ रहे हैं जो आपको विचलित कर रहे हैं, तो अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर ले आए। भीतर आती हुई श्वास, बाहर जाती हुई श्वास। अपनी पूरी जागरूकता को नॉस्ट्रिल्स के पास लाते हुए जस्ट ऑब्जर्व योर ब्रेथ, इनकमिंग ब्रेथ, आउटगोइंग ब्रेथ। एक एक सांस के उस स्पंदन को अनुभव करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। आज की इस ध्यान यात्रा में अपने साथ ध्यान करने के लिए हृदय से आवाहन करें ब्रह्म ऋषि पितामह की संपूर्ण चेतना को, महाअवतार बाबा जी और उनकी पूरी मंडली को, लाड़ी माशय जी, युक्तेश्वर गिरी जी, परमहंस योगानंद जी, सभी की चेतना का आवाहन करेंगे। अपने सभी गुरुओं को, सभी इष्ट देवताओं को अपने चारों ओर एकत्रित होते हुए अनेकों मास्टर्स की ऊर्जा को अनुभव करिए। अनेकों एंजल्स, आर्कएंजल्स, आप और शांत होते जा रहे हैं और सहज और शांत
अगले 10 मिनट हम मधुर संगीत के साथ अपनी सांसों से जुड़े रहेंगे। एक एक सांस के साथ एकाकार होते हुए विलीन हो जाए। एक एक सांस को अनुभव करते हुए अपने सहस्त्रार से आती हुई उस ब्रह्मांड या ऊर्जा को अनुभव करें जो आपके शरीर के कण कण में भरती जा रही है। जो भी कुछ अनुभव हो रहा है उसे अनुभव करते हुए अपने अंतर मन की गहराइयों में खो जाएं। ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार, एक एक सांस के प्रति सचेत रहकर खो जाएं अपने अंतर में।
आखिरी 3 मिनट दोस्तों, ध्यान से बाहर आने की कोशिश करेंगे। धीरे धीरे अपने भौतिक शरीर को अनुभव करते हुए अपने चारों ओर के वातावरण को अनुभव करिए। हाथों और पैरों की उंगलियों को हिलाएं धीरे से और अपनी हथेलियां अलग करते हुए अपनी आंखों पर रखेंगे। 5, 4, 3, 2, 1 और 0। धीरे से अपनी पलकें खोल लीजिए। जैसे ही रेडी हो जाएं, अपनी दोनों हथेलियां शरीर पर लगाते हुए ध्यान से बाहर आ जाइए। जैसे ही ध्यान से बाहर आ रहे हैं, अपने अपने वीडियोस ऑन करते जाएंगे। हमारे साथ हमारी प्रिय पूनम जी जुड़ चुकी हैं। नमस्कार। नमस्कार पूनम जी। नमस्कार संतोष जी, सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। ध्यान नेपाल ग्रुप में आपका जय हृदय गुरु से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आपका। और ज्यादा समय ना वेस्ट करते हुए इट्स ओवर टू यू। सभी कोई आपको सुनने के लिए उत्सुक है जी। सो इट्स ओवर टू यू। थैंक यू सो मच संतोष जी फॉर ब्यूटीफुल एंड वार्म वेलकम। और सबसे पहले तो मैं आपके लिए क्लैपिंग करती हूँ कि आप किसी भी जगह कहीं भी हो, आप इतनी रेगुलरिटी से अपना मेडिटेशन कराते हैं, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो थैंक यू सो मच। दोस्तों, आज हम जो हमने अपना स्वाध्याय शुरू किया हुआ है, टू बी विक्टोरियस इन लाइफ, और हमने अपने पिछले सेशन में ये बहुत अच्छे से समझ लिया था कि ये जो हम विक्ट्री ले रहे हैं, ये मटेरियलिस्टिक लेवल पे नहीं ले रहे हैं। उल्टा हमारी लाइफ में जो हमारी फिजिकल बॉडी में, हमारे माइंड में और हमारे स्पिरिचुअल सोल में जो भी डिसहार्मनीज हैं, हमें उनको बैलेंस करना है। मैंने आपको ये भी बताया था कि इस बुक को गुरु जी ने 2 पार्ट्स में डाला हुआ है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम पार्ट 1 ही कर रहे हैं। पार्ट 1 इज रिलेटेड एज टू एक्सपेंशन ऑफ अवर कॉन्शियस। सबसे बड़ी खास इंपॉर्टेंट बात ही ये होती है कि हमको करना क्या है, हमको अपनी चेतना का विस्तार करना है। तो उस चेतना का विस्तार कैसे होता है? तो कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि सिर्फ मेडिटेशन से होता है। मेडिटेशन से ऑफकोर्स हमारी फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, ऐसा नहीं है, मेडिटेशन तो मैंडेटरी है। लेकिन जब हम विजडम लेते हैं, जब हम सही ज्ञान लेते हैं,
जब हम उस तरीके से सोचने लग जाते हैं जिस तरीके से हमारी सोल को सोचना चाहिए, तो दोस्तों यकीन मानिए हम अपनी लाइफ में जो है विक्ट्री हासिल कर ही लेते हैं। तो उसके अंदर के मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया था कि छोटे छोटे टॉपिक्स आते रहेंगे और मैं अपनी तरफ से पूरा उनको बहुत नॉट सिंपलेस्ट वे में मैं समझाने की कोशिश करूंगी। तो आज हम सबसे पहले जो समझेंगे वो क्या है, एक्टिवेट द डिवाइन लॉ फॉर प्रोग्रेस एंड सक्सेस। हमें क्या करना है, हमें अपनी खुद की प्रगति के लिए, हमें अपनी सफलता के लिए हमको क्या करना है, हमको डिवाइन लॉ को एक्टिवेट करना है। अरे डिवाइन लॉ को कैसे एक्टिवेट करेंगे, अब ये तो हमने कहीं पढ़ा नहीं है। लॉ तो हमने भी पढ़ा है, कुछ लोग यहाँ जुड़े होंगे जिन्होंने लॉ पढ़ा होगा, तो डिवाइन लॉ तो हमने कभी ऐसा समझा नहीं। तो जिस चीज को हमने समझा ही नहीं, तो हम उसको फिर एक्टिवेट कैसे करेंगे। तो गुरुजी ने एक चीज जो बताई है, और मेरे ख्याल से उस बात को हम सब लोग मानते हैं कि ये जो सृष्टि की रचना हुई है, इट इज नॉट जस्ट बाय ब्लाइंड फोर्सेस। ऐसा थोड़ी ना हुआ कि कुछ हुआ और ये सृष्टि की रचना हो गई। एक बार ये मेरे को ये लाइन बोलते हुए ही मुझे एक बार ये वाक्य याद आ रहा है। कुछ लाइक यंग जनरेशन के बच्चे थे और वो बोले कि भाई हम लोग तो जैसे आप स्पिरिचुअलिटी में बताते हैं या हम सुनते हैं समझते हैं कि सृष्टि की रचना कैसे हुई, तो भाई हमें इसकी कुछ ऑथेंटिसिटी नहीं लगती है कि जो भी ये हम पढ़ते हैं हमारे घर के लोग भी बताते हैं। तो मैंने उनको कहा कि अच्छा चलो मैं आपसे एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन पूछती हूँ, मुझे एक क्वेश्चन का आंसर देना। Do you all believe in this, Big Bang Theory? And they were like, yes, of course we do. साइंस के बच्चे थे सारे। तो मैंने कहा अच्छा मुझे आप एक चीज बताओ कि कभी भी कहीं पे किसी भी चीज का अगर विस्फोट होता है तो वहां पे क्या होता है। आप मुझे ये चीज बताओ, कहीं भी किसी चीज का विस्फोट हो तो वहां पे क्या होता है। तो वो बोले यस, डिस्ट्रक्शन होता है, डैमेज होता है, नुकसान होता है, डिपेंड करता है कि वो विस्फोट कहाँ पे हो रहा है। मैंने कहा यू ऑल हैव द आंसर। तो सोचो ये जो बिग बैंग की थ्योरी हुई, ये जो इतना बड़ा एक्सप्लोजन हुआ, तो उससे क्या हुआ, ये तो मानते हो ना, इस वर्ल्ड की रचना हुई। तो सोचो अगर विस्फोट होने से इस सृष्टि की रचना हुई है, तो यस, some divine laws are there, creator is there, and then they were like कि yes। और उसमें से मैं बोलूंगी वो जितने भी बच्चे थे आज की डेट में, उन लोगों को 10 साल हो गए हैं हमारे साथ जुड़े हुए, और उन्होंने कितने लोगों को जो है मतलब कि स्पिरिचुअलिटी के मार्ग पे वो लेकर आए हैं। तो दोस्तों इसी तरीके से जब हमें हमको लगता है कि जो हम देखते हैं वही सत्य है, वो सत्य नहीं है। सिर्फ जो आप देख पाते हैं या जो आप समझ पाते हैं। संतोष जी, इफ यू डोंट माइंड, आप अपने को म्यूट करेंगे आपके थोड़ा सा, थैंक यू। तो हम ना जो देखते हैं वही थोड़ी ना सिर्फ है। मेरे तो घर बैठे आ जाते हैं। ड्रेस भी ले, ड्रेस तो बड़ी सुंदर आई है। दीदी मुझे तेरे को ये 900 सही है। संतोष जी आप मेरे को होस्ट बना दीजिए, मैं म्यूट कर लूंगी सबको। कहाँ से लाई है? ज़ूडियो है। ज़ूडियो से। सही है, दोनों ही अच्छी हैं। ये बताओ। ललिता जी आप म्यूट करेंगे प्लीज अपने आप को। या थैंक यू कविता जी। तो दोस्तों क्या होता है कि जो चीजें हमें दिखती हैं सिर्फ वही सत्य नहीं होता। जो चीजें हमें नहीं दिखती या जो चीजें हमें पता ही नहीं है, इट डज नॉट मीन कि वो एग्जिस्ट नहीं करती है ना। तो मैनिफेस्टेड तो हमें दिखता है लेकिन अनमैनिफेस्टेड हमें नहीं दिखता। इट डजंट मीन कि वो जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये जो सृष्टि की रचना हुई है, ये किस नियम पे लागू है, ये बहुत ही एक इंटेलिजेंट प्लान के ऊपर बनी हुई है। खुद सोच के देखिए, परमात्मा ने भूख बनाई और उस भूख को मिटाने के लिए भोजन बनाया। अगर सोचिए ऐसा नहीं होता, तो अगर आप इस छोटी सी बात को रिलेट करेंगे तो यू विल रियलाइज
हाउ ब्यूटीफुल, कितने डिवाइन प्लान को कितने इंटेलिजेंट से जो है इंटेलिजेंस को यूज करते हुए इसको बनाया गया है। और एक चीज में मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ, पहले सॉल्यूशन होता है फिर प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ये मैं हमेशा इस चीज को मानती हूँ, हर समस्या का समाधान पहले होता है और फिर वो जो समस्या है वो हमारी क्रिएट होती है। तो आप देखिए ना कि परमात्मा ने कैसे चीजों को बनाया है, हर बात का हर चीज का ध्यान रखते हुए उन्होंने हर चीज की हमारी जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करते हुए इंटेलिजेंट लेवल से जो है इस सृष्टि की रचना करी है। हमें ये मालूम है हम सब एटम से, हर चीज एनर्जी है, एटम से बना है। तो क्या आपको लगता है कि ये सिर्फ एक बाई चांस है? बाई चांस है कि वो जो प्राइम सोर्स था, जो हमारा मेन सोर्स है, वहां से ये एटम लगा मिला और बन गया? डोंट यू थिंक देयर इज सम इंटेलिजेंस गाइडेंस बिहाइंड इट? अभी मैंने जो ड्रेस पहना, आप लोगों ने जो पहना, क्या बस वो ऐसे ही बन गया? सोच के देखिए, हम लोगों को अपनी इंटेलिजेंस तो दिख जाती है, ओ दिस इज माय आइडिया, ये तो हमने किया है। लेकिन वो इंटेलिजेंस जहां से हम आए हैं, हमारा चेहरा, हमारी बॉडी का बैलेंस, हमारे पार्ट्स कितनी खूबसूरती से, अगर हम परमात्मा को या हमारा जो सोर्स है अगर मैं उसकी तारीफ करने लगूं तो मेरे को शब्द कम पड़ जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है उनसे बड़ा कोई डॉक्टर नहीं, उनसे बड़ा कोई भी क्रिएटिव आर्टिस्ट नहीं है, उनसे बड़ा कोई मैनेजर नहीं है, कोई इकोनॉमिस्ट नहीं है, कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन हम वहां तक चीजों को देखते ही नहीं, हम उसको अनुभव ही नहीं करते हैं। तो हमें ये समझ आता है कि यस, देयर इज सम लॉ एंड ऑर्डर इन द यूनिवर्स। यूनिवर्स ऐसे ही बना है, वो भी किसी नियम पे है, वो भी किसी ऑर्डर पे है। और हमको क्या लगता है, नहीं, हम लोगों ने जो लॉ और ऑर्डर बना लिया या जिसको हम मानते हैं बस वही सत्य है, वही चलता है। अब देखिए, हम अपने जीवन को भी देखें तो देखिए हमारा जीवन भी कितनी खूबसूरती से, मैं कहूंगी एक मैथमेटिकल, जो कहते हैं ना, परमात्मा की जो इंटेलिजेंस है जो उन्होंने फ्रेम करी हुई है वो उसके हिसाब से चलता है। अब यहाँ पे ही देखिए किस तरीके से आ जाती है वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन, दैट इज अवर लॉ ऑफ कर्मा। लॉ ऑफ कर्मा तो वी ऑल आर अवेयर क्या होता है। हाँ, उसको समझने का नजरिया, उसकी गहराई में जाने का नजरिया वो हम सबका अलग अलग होता है। हमको मालूम है कि हम जो भी करते हैं, जो भी करते हैं, जो भी एक्शन लेते हैं उसके पीछे कुछ कॉज होता है, कोई कारण है। कोई एक्शन लेंगे, कोई कॉज है, एंड कॉज का इफेक्ट होगा। वो हमारा बड़ा खूबसूरत सा एक साइकिल बन जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, हम बोलेंगे हमारा लॉ ऑफ कर्मा आ गया, कॉज एंड इफेक्ट आ गया। हमें मालूम है कि जो हमारे, अगर कर्मा बोले, हमारे एक्यूमुलेटेड कर्मा है, हमारे एक्वायर्ड कर्मा है एंड हमारे फ्यूचर कर्मा है। अब होता क्या है, हम जो भी एक्शन करते हैं उस सब की रिकॉर्डिंग कहाँ होती है, हमारी सोल में होती है। हम सुनते हैं कि वो रिकॉर्डिंग हमारे आकाशिक रिकॉर्ड में होती है, बिल्कुल। और हमारी सोल के अंदर हम जो भी एक्शन करते हैं, और यहाँ पे मैं बोलूंगी, एक्शन सिर्फ वो नहीं होता जो हम एक्ट करते हैं, जो हम सोचते हैं, जो हम महसूस करते हैं, जो हम बोलना चाहते हैं बोल नहीं रहे हैं, तो वो भी हमारा जो है एक कर्मा जो है वो हमारा क्रिएट हो जाता है। अब होता क्या है, हमारे काम को, यानी कि जो हम कर्म करते हैं उनका क्या होता है, उनका मेजरमेंट होता है। वो मेजरमेंट कैसे होता है, वो काम हम कैसे कर पाते हैं, वो काम हम कर पाते हैं अपनी विल पावर से, और हम काम कर पाते हैं अपनी क्रिएटिविटी से। विल पावर क्या है, हम सभी जानते हैं, हमारी खुद की आत्मशक्ति है। जब हम अपने सोर्स से अर्थ पर आए, हमने अपना कॉन्शियसनेस का लेवल जो कम किया था, तो हमें सिर्फ एक चीज मिली थी, वो है हमारी विल पावर। विल पावर इतनी स्ट्रॉन्ग चीज है कि अगर हम चीजों को रियलाइज कर लें तो हम अपने सोल प्लान को भी अपनी विल पावर से जो है वो हम चेंज कर सकते हैं। इट इज दैट इम्पोर्टेंट। विल पावर और क्रिएटिविटी, ये पता है क्या बन जाती है, ये हमारा पासपोर्ट बन जाता है। इस पासपोर्ट को लेके हम ऊपर जाएंगे। जब वहां पे ये सब देखा जाएगा तो ये देखा जाएगा, अरे इस आत्मा ने जब ये अर्थ पे गए वहां पे ये कितना अपना विल पावर को यूज किए हैं, ये कितनी अपनी क्रिएटिविटी को यूज किए हैं। क्रिएटिविटी का मतलब ना, मैंने
कई बार देखा है, जैसे जब कभी बात होती है तो क्रिएटिविटी का मतलब जैसे किसी क्रिएशन से हम लगा लेते हैं हमेशा। तो जैसे बच्चों से पूछो तो वो बोलेंगे कुछ पेंटिंग बना लेना, कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट कर लेना, लेकिन धीरे धीरे हम समझेंगे हम खाना कैसे बना रहे हैं, कपड़े कैसे कर रहे हैं। अगर आप ध्यान से सोचे, हम सोच भी क्या रहे हैं वो भी पार्ट ऑफ क्रिएटिविटी है। मैं पॉजिटिव सोच रही हूँ, मैं नेगेटिव सोचती हूँ, मैं विजडम के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को देखती हूँ, क्या मैं 360 डिग्री एंगल से चीजों को सोच पाती हूँ। दिस इज ऑल अबाउट क्रिएटिविटी। हम क्रिएटिविटी को आप सिर्फ किसी कला तक मत रखिए, हमारे अंदर कला ही कला है। हाउ वी स्पीक, व्हाट वी स्पीक, व्हाट वी थिंक, मैं किन शब्दों का इस्तेमाल करती हूँ, ये क्या है, ये सब हमारी क्रिएटिविटी है। ये हमारे बस में है कि नहीं? बिल्कुल है। ऐसी ही थोड़ी ना मुंह से गलत बात निकल जाती है। बात कब निकलती है? वो हमारे विचारों में होती है। तो हमने क्या किया होता है, हमने डिस्ट्रक्टिव जो है अपने अंदर जो है हमारी क्रिएटिविटी वहां पे नेगेटिव बन जाती है। तो ये चीजें कहाँ है? ये अपने हाथ में है। ये विल पावर कहाँ है? मेरी विल पावर मेरे पास है। सामने वाला हालात कुछ भी कर ले, अगर मेरी विल पावर स्ट्रांग होगी तो अगर वो चीज गलत है तो हमें उसको कहने का तरीका होगा। ऐसा नहीं होगा कि हम उस बात को ही पकड़ के बैठ जाएंगे। विल पावर जब हमारी लो होगी, हम उस बात को ही पकड़ के बैठ जाएंगे, हम उस चीज से कभी भी बाहर नहीं निकलेंगे। हम क्या कर रहे हैं? हम यूनिवर्स के डिवाइन लॉ के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब आप एक ही बात को पकड़ के बैठ जाएंगे, आप एक ही बात को बार बार 10 लोगों से करेंगे, आप खुद सोचिए ना आप क्या करेंगे। आप अपनी क्रिएटिविटी को डिप्लीट कर रहे हैं। विल पावर इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए। ओके, बात हुई, जहां बात बोलनी है वहां पे हमारे को उस चीज को करना चाहिए। अदरवाइज हम क्या कर रहे हैं? हम ये डिवाइन लॉ के अगेंस्ट जाना जो है वो हम शुरू कर देते हैं। और एक बड़ी अच्छी बात गुरुजी ने बताई है। गुरुजी बोलते हैं कि when you reincarnate in this world, you will be born with those mental powers developed by your previous effort. जब आप दोबारा जन्म लेंगे इस धरती के ऊपर, तो वो सारी खूबियां आपके अंदर होंगी जो आपने अपने पिछले एफर्ट्स में ली हैं। आपने नोटिस किया होगा, कई बार लोग बोलते हैं ना, ओ हम इतने भाई बहन हैं, लेकिन पता नहीं मेरा एक भाई या बहन का वो हम में से सबसे डिफरेंट है, उसका नेचर ऐसा है, उसका नेचर वैसा है। अब हम भी अगर स्पिरिचुअलिटी में है तो मुझे बताइए, हम में से कितने लोग हैं कि जिनके घर में A to Z हर मेंबर स्पिरिचुअलिटी में है? आप खुद देखिए उन चीजों को। तो वो क्या होता है, हमने पिछले जन्मों में जो गुण हमने अपने इकट्ठे किए होते हैं, हम उन्हीं के साथ यहाँ पे आते हैं। बहुत खूबसूरत एग्जाम्पल्स गुरुजी ने दिया, तो मैं दोनों आपसे शेयर करना चाहती हूँ। गुरुजी कहते हैं कि मान लीजिए आप एक जन्म में पैदा हुए तो आपको कोई बहुत ही बीमारी है और आपके पास किसी साधनों की कमी है और आपके जीवन में किसी भी तरीके का एडवांटेज नहीं है, लेकिन वो इंसान क्या करता है, टिल अपनी इस बॉडी को छोड़ने से पहले तक वो क्या करता है, ही डू एवरीथिंग बेस्ट टू हिज एबिलिटी। जो वो कर सकता है वो करता है। वो अपनी विल पावर को इतना स्ट्रॉन्ग रखता है कि वो इस बात को एक्नॉलेज ही नहीं करता, ओ मेरी तो हेल्थ अच्छी नहीं है, मेरे पास तो रिसोर्सेज नहीं है, आई एम नॉट गेटिंग अपॉर्चुनिटीज। वो जितनी जैसी हो सकती है वो अपनी अपॉर्चुनिटी को खुद क्रिएट करता है। उसने क्या किया? उसने अपनी विल पावर का इस्तेमाल किया। दूसरा उसने क्या किया? उसने क्रिएटिविटी करी। साधन ना होने पे या साधन कम होने पे भी उसने अपने जीवन को उस तरीके से लीड किया। ये जो उसने रिफ्यूजल किया, यानी कि जो उसने अपनी बॉडी लेवल की कमियों को एक्नॉलेज नहीं किया, उसने उनको एक्सेप्ट नहीं किया, तो वो पता है क्या करता है, वो उसके अंदर एक डायनामिक उसके ऑरा में मैं बोलूंगी एक कहते हैं मैग्नेट की तरह एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन क्रिएट कर देता है। और जिसका नतीजा क्या होगा कि वो अगले जन्म में बहुत ही गुड हेल्थ के साथ और उसके बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स होंगे। तब उसको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली, अब अपॉर्चुनिटीज खुद उसके सामने आएंगी और वो अपने उस जन्म के अंदर कितनी पॉजिटिविटी से अपनी लाइफ को वो और निकालेगा। जो हम ये बात बोलते हैं ना, वी क्रिएट अवर ओन रियलिटी।
उसमें भी पॉइंट एक बहुत गहराई में समझने वाला ये पॉइंट है, हाउ कम दिस, हाउ कैन वी अचीव दिस? द मोमेंट यू अंडरस्टैंड एंड यू रियलाइज दिस थिंग, देन अगेन वी ऑल नीड टू एक्टिवेट अवर विल पावर ना। अगर हम अभी भी इस समय भी अपनी विल पावर को जगाना शुरू कर दें और पॉजिटिविटी के साथ अपना काम करेंगे, तो देखिए ना, हम अपनी सोल की प्रोग्रेस कर देते हैं। हम अपनी विल पावर को यूज करेंगे, इसका मतलब क्या है, हम अपनी सोल की जो है प्रोग्रेस करते हैं। अब एक पर्सन है, वो बोले, गुरुजी बता रहे हैं कि वो बोले कि आई विल बी डूइंग यू नो समथिंग वेरी यू नो एट लार्ज स्केल टू सर्व ह्यूमैनिटी। मैं अपने कुछ ऐसा करूंगा मानवता की भलाई के लिए, मैं कुछ ना कुछ मैं बहुत अच्छा करूंगा। लेकिन क्या होता है, वो ये करने से पहले ही उनकी मृत्यु हो जाती है। अब वो उनके अंदर इच्छा तो थी, उनकी विल थी कि मैं ये करूंगा, लेकिन क्या होता है, वो करने से पहले अब उनकी तो मृत्यु हो गई। तो अब क्या होता है, क्योंकि वो उनकी स्ट्रॉन्ग इच्छा थी, उनके विल पावर में दैट पॉइंट वाज देयर, तो उससे क्या होगा कि जब वो अगली बारी जब वो जन्म लेते हैं, तो उनके वो उन मेंटल पावर्स के साथ आते हैं। जब उन मेंटल पावर्स के साथ आती है, तो डेफिनेटली वो उस गोल को अकम्प्लिश कर लेते हैं। जब हम मेडिटेशन करते हैं, ऐसा बोला जाता है ना, मेडिटेशन कीजिए, गुरुजी हमेशा कहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन, अपने अंतर मन में जाइए। जैसे जैसे, अगर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं, जैसे जैसे मैं अपने अंतर मन में जाती रही, तो मेरी जो ये एक मटेरियलिस्टिक, ये जो संसारिक लाइफ है, उसके साथ साथ मेरे वो डायमेंशंस खुलते गए जो मेरी सोल के पर्पस से जुड़े हुए थे। See how beautiful it is. Everything is inside us. We just need to, you know, tap the resources. कौन से resources? जो अपने अंदर है। अपने अंदर क्या है? विल पावर है, हमारी क्रिएटिविटी है, समय है। उसी समय में हम ऐसे ही फ्रेंड्स बातें करके हम गॉसिप कर सकते हैं, उसी समय में हम दोनों बैठकर किसी विजडम को शेयर कर सकते हैं, हम मेडिटेशन कर सकते हैं। तो देखिए, है हम ही, करना क्या है, अपनी विल पावर से अपनी क्रिएटिविटी पे काम करना है। अगर हम ये हमेशा करेंगे, तो हम कभी भी डिवाइन लॉ के जो है हम अगेंस्ट नहीं जाते। गुरुजी बोलते हैं, ये जो चीजें हम बोलते हैं, ओ ये चीजें तो हेरिडेटरी हैं, ओ यू नो ये तो लकी काइंड ऑफ पर्सन है, इसके जीवन में तो इतनी अपॉर्चुनिटीज है। वो अपॉर्चुनिटीज कहाँ से आती हैं? वो कहीं बाहर से नहीं आती। हमको लगता है वो हमारी सोल के अंदर वो चीजें होती हैं, और वो चीजें अगर हम अपनी विल पावर को स्ट्रांग रखते हैं, हम कुछ भी कहीं भी कैसे भी कर सकते हैं, किसी भी तरीके से। हम सब मल्टी टैलेंटेड आत्माएं हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, हमारे को तो पढ़ाया ही ऐसे जाता है, 10th के बाद डिसाइड कर लो अब आपको क्या करना है, अब आपको उस लाइन के ऊपर रहना है, अब तो आप उसी लाइन पे जो है आप चलेंगे। मैं कभी कभी वो थोड़ा सोचती थी, अरे ये मेरी लाइफ में क्या हो रहा है, लेकिन मैं बहुत ना सरेंडरेंस में रहती थी। अगर मैं बताऊं, मैं साइंस फील्ड में रही, I always wanted to be a doctor, but I couldn't do. मेरे से डाइसेक्शन नहीं हुए, वो हमारे टाइम में डाइसेक्ट करवाते थे, I couldn't do it. तो मैंने अपना लाइन चेंज किया, मैं कॉमर्स लाइन में आई। जब मैंने कॉमर्स लाइन के अंदर में आई, तो मैंने बहुत मतलब उसमें मुझे फाइनेंस बहुत पसंद आया, तो मैंने वो प्रोफेशनल उसमें लिया। लेकिन मेरे अंदर वो काउंसलिंग साइकोलॉजी वो अपने आप चलती रहती थी, बिना किताबें पढ़े। फिर मैंने उस लाइन के ऊपर अपनी स्टडी को पूरा किया। तो देखिए, ये विल पावर से होता है इवनली। अभी राइट नाउ अभी मैं अपना पीएचडी साइकोलॉजी में कर रही हूँ। सिर्फ विल पावर से, विल पावर चाहिए। समय सबके पास वही 24 घंटे होते हैं, हमारी विल पावर होती है जो हमारे अंदर क्रिएटिविटी को डालती है। इट इज नॉट लाइक दिस कि आई एम टेलिंग यू ऑल अबाउट माई सेल्फ, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल। मैं भी लाइफ में प्रोफेशनल वे में सेटल थी, मैं बहुत छोटी एज में सेटल थी, मुझे अगर मैं भी चलती तो मुझे कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन जो आपके अंदर होता है, जो आपकी सोल ने जहां जैसे जैसे उसने करना है, अगर हम उस तरीके से अपने आप को रखते हैं, ये होता है हम जब डिवाइन लॉ के साथ चलते हैं।
जब हम उन चीजों को लेकर चलते हैं, तो कोई भी चीज हेरिडिटरी या ओ ही और शी इज वेरी लकी यार, देखो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा नहीं होता। वो सब हमारी विल पावर का ही नतीजा होता है जो हमें ये चीजें मिलती हैं। गुरुजी ने आगे ये बताया कि जब आपने लॉ ऑफ एक्शन को एक्टिवेट करना है, यू मस्ट बी एक्टिव। अब आप ये सब तो मानेंगे, ये तो मेरे साथ भी हुआ है। ओके, मुझे ये करना है, गुरुजी का लिया, गुरुजी का एक रूटीन होता है, आप ये करोगे ये करोगे ये करोगे, यस बिल्कुल। 8 महीने 1 साल पूरा करती रही, उसके बाद अरे अब जॉब लग गई, अरे अब ये छोड़ देते हैं ये, उसके बाद आगे अच्छा ना थोड़ी देर अब थोड़ा एंटरटेन भी कर लेते हैं। तो हम क्या करने लग जाते हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन करना, लेजीनेस में हम चले जाते हैं। जब हम लेजीनेस में जाते हैं तो पता है क्या होता है, हमारे अंदर इनर्शिया, तमोगुण जाग जाता है। तमोगुण, अच्छा ना बस ना, अब अचीव तो कर लिया ना, अब ये तो हो गया ना, वैसा तो हो गया, अब आपको और क्या करना है, छोड़ो। तो गुरुजी बताते हैं कि so many people are lazy and they are lacking in ambition. कोई ambition नहीं रखते, doing the bare minimum of work, somehow इतना काम कर लें, खाने पीने का गुजारा हो जाए, चलो बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं, ये बहुत है, ये बहुत है। तो गुरुजी कहते हैं क्या आप इसको जीवन कहेंगे? क्या हम इसको जीवन कहेंगे? हमने जन्म ले लिया, पढ़ लिख गए, शादी हो गई, बच्चे हो गए, बच्चों को सेटल कर दिया, क्या ये जीवन है? ये जो जीवन है उसका एक पार्ट है, लेकिन हम उस पार्ट को कंप्लीट बना देते हैं, बस यही है, यही तो हम करने आए हैं, यही तो हमें करना है। गुरुजी कहते हैं कि जीना नहीं है, वो बोलते हैं ना, सम पीपल लिव जस्ट फॉर द सेक ऑफ लिविंग, सम पीपल स्टडी जस्ट फॉर द सेक ऑफ स्टडी। तो हम लोग ज्यादातर क्या कर जाते हैं, हम जीवन जीते हैं क्यों? क्योंकि जीवन जीना है। तो गुरुजी बोलते हैं टू बी अलाइव, अलाइव होने के लिए इट इज टू बी ऑन फायर विद पर्पस, टू मूव फॉरवर्ड विद अनडॉटेड डिटर्मिनेशन टुवर्ड अ गोल। तो गुरुजी कहते हैं यदि आपको मतलब अलाइव रहना है, गुरुजी बोले ये तो एक मैकेनिकल जीवन हो गया ना, ओ बस मैकेनिकल वे में कर रहे हैं, ठीक है हो गया। तो गुरुजी कहते हैं अगर आपको अलाइव रहना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपने अंदर मेरा पर्पस क्या है, हमको लगता है सीए करना मेरा पर्पस है, ओके ये करना मेरा पर्पस है, ठीक है वो पार्ट है, मेरी सोल का पर्पस क्या है? उस पर्पस के साथ जब तक आप जुड़ के नहीं रहेंगे और उस पर्पस के साथ जब तक एकदम लग के हम उस गोल को अचीव नहीं करेंगे, तो गुरुजी कहते हैं वो जीना भी जीना नहीं होता है। और हम जब भी कोई काम करें, आपका कैसा भी लग रहा हो, और आप में से काफी लोगों को ये एक्सपीरियंस भी होगा, हम कितने भी टायर्ड हैं या हमें कोई भी बॉडी लेवल पे कोई प्रॉब्लम हो रही है, once we are in front of, अगर मैं अपना बोलूं, when I am in front of audience, तो मेरी पेन भाग जाती है, मुझे किसी भी तरीके का दर्द, कोई तकलीफ, कुछ पता ही नहीं चलता कि ओ मेरे को कुछ प्रॉब्लम भी है। क्यों? क्योंकि हमें अपना काम करने में एंथुसियास्टिक होना चाहिए, जोश से भरे हुए होना चाहिए। गुरुजी कहते हैं जब तक जोश नहीं रहेगा, बट यस जोश के साथ होश रखना, ये नहीं कि हम इतने ओवर हो जाए और फिर हम कुछ रॉन्ग उसमें जाए, नॉट इन दैट वे, यस वी नीड टू मेंटेन अ बैलेंस। देखो गुरुजी ने बड़ी प्यारी सी बात बोली है, अगर आप लोगों ने ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी को मतलब पढ़ा होगा, मैं तो होंगी उसको जितनी बारी पढ़ेंगे आपका उतना आपका विजडम के जो हमारे डायमेंशंस होते हैं वो खुलने शुरू हो जाते हैं। तो उसमें हमने देखा है किस तरीके से युक्तेश्वर जी ने जो गुरुजी को है किस तरीके से उन्होंने हमेशा लिया। तो गुरुजी की मुझे एक ये लाइन बड़ी अच्छी लगती है, गुरुजी कहते हैं आई कुड बी like something that I made the effort to achieve in spite of all the forces that tried to stop me just because of my Guruji. जो स्वामी युक्तेश्वर जी थे, मतलब जो माय गुरुजी के जो गुरुजी थे, तो वो उनको हमेशा ये बोलते थे, वो हमेशा अपना भरोसा गुरुजी के ऊपर दिखाते थे। उसका नतीजा क्या हुआ, गुरुजी ने वो अचीव कर लिया। ऐसा थोड़ी ना गुरुजी के जीवन में बाधाएं नहीं आई थी, बॉडी लेवल की स्ट्रगल नहीं आई थी, लिमिटेशंस नहीं आई थी, तब भी गुरुजी कहते हैं कि देखो मैंने उस चीज को जो है कैसे पार किया। अब
हम एक चीज और समझते हैं, हमें कई बार ऐसा लगता है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत ग्रेट थिंग सोचते हैं, बहुत मेरे ऐसा करना है, ये करना है, वो करना है, बट दे डू नॉट एक्ट ऑन दैम। सोचा तो बहुत अच्छा, लेकिन वो उसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। Whereas this is the activity that creates the greatness. आपने सोचा बहुत अच्छा, ओके मैं ये करूंगी, ऐसे करूंगी, वैसे करूंगी, लेकिन जब उसको एक्चुअली इम्प्लीमेंट करने की बात आई तो मैं उसको उस पर मैं एक्ट नहीं कर रही। डू यू थिंक कि मैं सिर्फ सोचने से ग्रेट बन सकती हूँ? आई कैन नॉट बिकम अ डॉक्टर जस्ट बाय थिंकिंग कि मुझे डॉक्टर बनना है, मैं नहीं बन सकती, मुझे उसके लिए एफर्ट करना ही पड़ेगा। तो गुरुजी ये बोलते हैं अनलेस अंटिल यू एक्चुअली अकम्प्लिश, जब तक आप उसको एक्चुअली नहीं करेंगे तब तक आप जो है आप सफल नहीं है। तो गुरुजी ने ये नहीं कहा कि सोचो नहीं, गुरुजी कहते हैं सिर्फ सोचना ही काफी नहीं है, आपको उस पे एक्ट करना होगा, आपको एक्शन लेने होंगे। एक्शन लेते हैं उसमें सफलता नहीं मिलती डज नॉट मीन स्टॉप, यू नीड टू वर्क हार्ड। फिर से आप मेहनत कीजिए, फिर से आप उस काम को कीजिए एंड इवेंचुअली आप उस चीज को पाएंगे। तो गुरुजी ने बोला, वो बोले कि आप यूं भी बोल सकते हैं, जैसे कि कई लोग होते हैं वो ऐसे सोचते हैं लाइक आई एम अ स्पिरिचुअल पर्सन, आई एम अ स्पिरिचुअल पर्सन। तो सामने वाला कहता है ओके दैट्स वेरी नाइस, या आई डू माय मेडिटेशन, आई रीड बुक, I seek wisdom like anything. I have so many books. I have read so many books. Yeah, I'm a spiritual person. Do you think it's going to make us spiritual? Do you think this is the definition to be a spiritual? क्या ये पैमाना है? ये तो वही बातें हो गई कि किताबें ले आए, उनको एक बारी पढ़ भी दिया, रख भी दिया, अब कोई पूछे तो याद नहीं, जब पढ़ी थी तब पढ़ी थी। ओके, आपने इतना विजडम लिया, आपने उसको कितना इम्प्लीमेंट किया? तो वो तो मैंने किया नहीं, तो क्या मैं स्पिरिचुअल हुई? गुरुजी बोलते हैं unless until you behave spiritually you cannot be announced as a spiritual person। तो बिहेव करने का मतलब क्या मैं साधारण बन जाऊं? नहीं, जो इंसान सही सेंस में स्पिरिचुअल होगा वो अपने हर काम में, हर एक्ट में, हर चीज में उसमें इतनी विटिनेस होगी, उसके अंदर इतनी लाइक आपको दिखेंगी, लर्निंग्स दिखेंगी, तो वहां से समझ में आता है वाकई में ये पर्सन स्पिरिचुअल है कि नहीं। क्यों? बिकॉज आई फील as in when like you announce yourself as a spiritual person not in front of others but you know bottom of your heart you feel नहीं यार अब तो मैं स्पिरिचुअल पर्सन बन गया, मैंने जो विजडम लिया मैं उसको अप्लाई करती हूँ। अरे बड़े टेस्ट होते हैं, बहुत टेस्ट होते हैं, मेरे अभी तक टेस्ट होते हैं, अभी तक टेस्ट होते हैं, इतने टेस्ट होते हैं, इतने टेस्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम स्पिरिचुअलिटी में आ गए और हमारे को आ गई हमारी स्पिरिचुअल ईगो, बिल्कुल जीरो, बैक टू स्क्वायर वन। आप खुद नोटिस कीजिए, अगर हम अपने आप को देखें, बहुत बार ऐसा होता है yes I am doing meditation, I am seeking wisdom and I am trying my level best to implement those wisdom in my day to day life, but still at the end of the day हमारे अंदर बहुत नेगेटिविटी है। हम उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, मेरा ये मेरा वो मैंने लास्ट आप ही के सेशन में यहाँ बोला था ना, वो जो शादियों में एक मासड़ जी और बुआ जी के हस्बैंड होते हैं जिनमें कंपटीशन चल रहा होता है, मुझे ज्यादा पूछा, उसको ज्यादा पूछा। तो अगर हम भी वो वाली मेंटालिटी कैरी करते हैं, जस्ट थिंक इट ओवर, जस्ट थिंक इट ओवर। कल मैं अपने ग्रुप में जो हमारा सिर एंड माइंड के अंदर हमारी विजडम चलती है, मैं वो विजडम कर रहे थे, तो ऐसे ही लास्ट में हमारा Q&A थोड़ा लंबा हो गया, तो वो ऐसी बात से बात निकलती रहती है। तो मैं मोस्टली ऐसे आंखें बंद करके क्वेश्चन आंसर मैं वो करती हूँ। तो मुझे एकदम आया फकीर, मैंने उनको बोला लीड योर लाइफ एज अ फकीर, लीड योर लाइफ एज अ फकीर। सो मेरे ख्याल से यू ऑल मस्ट बी नोइंग द क्वालिटीज ऑफ फकीर। फकीर की क्वालिटी क्या होती है? अगर किसी ने कभी देखा हो, फकीर की क्वालिटी क्या होती है? वो हमेशा लीन रहते हैं,
जहां वो ऐसी जगह खड़े हैं जहां पे उनको लगता है कि यहाँ पे बोलने का कोई फायदा नहीं है, वो बिल्कुल मुंह नहीं खोलेंगे। वो ऐसी धुन में रहेंगे कि हमें लगेगा यार इस बंदे को तो ना कुछ समझ ही नहीं आ रही। और जहां जो बोलना होगा, जिसको ज्ञान देना होगा, वो आगे से बढ़ के उस बंदे को कहेंगे आ बेटा तू मेरे पास आ, मैं तुझे 2 बातें बताता हूँ। अगर हम अपने इस जीवन में फकीर बन गए ना, तो यस मैं बोलूंगी हम अपनी स्पिरिचुअलिटी में बहुत अलग लेवल पे जाते हैं। लोग फकीर का मतलब ये समझते हैं someone who is doing begging. They don't understand the real essence of fakir. This is the real essence of fakir. To be in this world, इस संसार में रहते हुए भी जहां संसारिक बातें आ रही हैं, जहां पे संसारिक विचारों का लेन देन हो रहा है, वहां से अपने आप को साइड रखना। और जहां पे आपको लगे कि यहाँ ये बोलना जरूरी है, सिर्फ वहां पे उस चीज को बोलना। तो मैंने ये नहीं कहा कि विचार आ रहे हैं उनको दबाना, नहीं, वो विचार ही नहीं आते हैं। हमारे जितने भी एक्शंस होते हैं, अगर आप सबको मालूम हो, एक्शन स्टार्ट कहाँ से होता है? एक्शन स्टार्ट होता है विचार से। जब हमारे अंदर आता है कोई भी विचार, तो जो विचार आता है, ध्यान से सुनिए, जो विचार आता है, जैसे हम बोलते हैं कि अर्थ प्लेन है, तो जो हमारा कॉन्शियसनेस का प्लेन होता है, ये उसका एक्शन है। दोबारा से मैं बोलती हूँ, हर जो भी हम अपने फिजिकल लेवल से जो मैं एक्ट करूंगी, वो मैं कैसे करती हूँ? वो मैं कोई एक्शन लेती हूँ, तो उसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है? विचार से। विचार क्या है? वो हमारी चेतना के स्थल का एक्शन है। इसीलिए क्या बोलते हैं, वी ऑल नीड टू बी वेरी माइंडफुल व्हाट वी आर थिंकिंग। हमने ज्यादातर क्या सुना है, इट इज नॉट इम्पोर्टेंट व्हाट यू स्पीक, इट इज मोर इम्पोर्टेंट हाउ यू स्पीक। सो हाउ यू स्पीक कहाँ पे आता है? और मेरे विचार, मेरे विचार क्या है? वो मेरी चेतना के स्थल का पहला एक्शन है। अगर इस चीज को आप समझे, तो चेतना के स्थल पे जो हम एक्शन लेते हैं, हम कितना भी चुप रहे हैं, अगर मेरे मन में किसी के लिए कुछ नेगेटिव थॉट है, कुछ समय ऐसा आएगा, 1 साल 2 साल, वो सब मेरे मुंह से निकल जाए। क्यों निकलेगा? क्योंकि मेरे यहाँ पे वो एक्शन हुआ था नेगेटिव वाला, तो एक्शन मेरा वाणी से 100% होगा। तो अगर आप किसी भी चीज को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना है? हमने अपने विचारों को डायनामिक बनाना है। अब मैंने कई बार सुना, ऐसे बोला जाता है ना, एफर्मेशन, LOA, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ऐसे करके चीजें बोली जाती हैं। गुरुजी ने बहुत ब्यूटीफुल तरीके बताए हैं किस तरीके से हम यहाँ पे उस चीज को एक्ट करें। एंड ट्रस्ट मी, इतनी स्पीड हो जाएगी, आपको वो चीज दिखेगी, आपको वो चीज दिखेगी, आपको उसका इंट्यूशन आएगा और उसका मैनिफेस्टेशन होगा, कभी 6 महीने बाद, कभी 3 महीने बाद, तो कभी 3 के बाद। दिस इज द ब्यूटी ऑफ टेकिंग केयर ऑफ योर थॉट्स। अगर आपने अपने विचारों पे ध्यान दे दिया ना, तो बस आप, कई बार लोग होते सोचते ही नहीं है, दे डोंट थिंक बिफोर दे स्पीक, बोलते जा रहे, बोलते जा रहे, बोलते जा रहे, कुछ भी बोल रहे, कुछ भी बोल रहे हैं, दे डोंट थिंक। सो दे डोंट वर्क ऑन 360 डिग्री पे, वो 360 डिग्री पे नहीं रहते हैं। 360 डिग्री पे अगर आपको रहना है, इट डजंट मीन कि आउल की तरह हमारी गर्दन घूमेगी, नो। 360 डिग्री पे रहने के लिए क्या होगा, हम इस प्लेन पे भी सोचेंगे, हम अर्थ प्लेन पे भी सोचेंगे, और हम अपने जो है सोल लेवल के ऊपर भी चीजों को सोचते और समझते हैं। तो हम जब अपनी थॉट्स को चार्ज कर लेते हैं, किससे हमें इसको चार्ज करना है? डायनामिक विल से। डायनामिक इज एवर चेंजिंग विल से। ये नहीं ओ बस अब ये है, तो यही जीवन है, यही मेरी नौकरी है, यही मेरी सैलरी है, अरे यहीं पे आएंगे, अब यहीं से मर के इस घर से निकलेंगे, अरे कम ऑन। कहाँ पे अपने आप को इतना लिमिटेड बना देते हैं। डायनामिक आइए, कैसे बनाएंगे डायनामिक विल? अपनी कंसंट्रेशन से, एकाग्रता से, अपनी परसिस्टेंस से। परसिस्टेंस क्या होता है? निरंतर, बार बार उस काम को करना, बार बार। वो एक थेरेपी होती है, आई एम नॉट पंचकर्मा थेरेपी, once now, one of my friend, he is into all this thing, and he was like,
तेरे को तो बहुत जरूरत है, वो कुछ धारा सी वो करते हैं। आई वॉज लाइक आई एम नॉट कमिंग फॉर दिस थिंग, ओह वंस यू जस्ट हैव इट। क्या चीज थी वो, ऐसे लटा के एक परसिस्टेंट लेवल से आपके ऊपर वो डालते हैं, परसिस्टेंट लेवल से। लेकिन मेरा ये थॉट प्लान इतना चल रहा था, मैंने कहा स्टॉप इट, मैं नहीं इसको और ले पा रही हूँ, बस करो इसको। तो वो एक उसको मतलब धारा में परसिस्टेंसी में बता रही हूँ कि उसका मतलब क्या होता है। और वो काफी मेरे ख्याल से जिन लोगों को माइग्रेन होता है, हेडेक, या वैसे ही इफ यू वांट टू यू नो जस्ट टू रिजुवेनेट योरसेल्फ, यू कैन गो फॉर दैट। तो परसिस्टेंसी होनी चाहिए, लगातार, निरंतर। किसमें? एकाग्रता में। अब हम कौन है? टिपिकल कभी कभी हिंदुस्तानी क्या आदत होती है, ओ पेपर में 15 दिन बेटा बैठो, सारी किताबें निकालो, फटाफट फटाफट लगे हुए हैं। फिर उसके बाद मन आता है यार अभी तो 15 दिन है, कोई बात नहीं, फिर 10 दिन, फिर एक हफ्ता, फिर 3 दिन, फिर 2 दिन, फिर बच्चा रात को बैठ के पढ़ रहा होता है। दैट अगर उसने, मैं हमेशा बोलती हूँ पढ़ाई कोई मुश्किल नहीं है, अगर आप रेगुलर रहो, रेगुलर स्टडी करो, देन सी द डिफरेंस इन योर रिजल्ट। सो अगर हम ये करते हैं तो पता क्या होता है, इससे हम अपने माइंड के अंदर ना एक पावर को जगा देते हैं। और मैंने गुरुजी की एक लर्निंग को मैंने अपने जीवन में उतारा है। मैं कई बार बहुत प्यार से बोलती हूँ, मैं गुरुजी का फेविकोल हूँ। मैं गुरुजी की एक बात को मैंने अपनी लाइफ में उतारा है। और मैं 100% कह सकती हूँ अभी तक जितनी बातें मैंने उतारी हैं, जो गुरुजी ने बताया है वो ही चीजें एकदम निकलती हैं। गुरुजी कहते हैं आपको अपने माइंड में एक हमारी पावर होती है, उसको हम इनडोमिटेबल पावर बोलते हैं, दैट इज ना बदलने वाली पावर। वो पावर आपकी एक्टिवेट होती है अगर आप अपने अंदर परसिस्टेंट लेवल का कंसंट्रेशन रखते हैं, निरंतर एकाग्रता रखते हैं। तो आपके माइंड की ना बदलने वाली पावर, फिर आपको कभी प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं आता, आप लेजी नहीं बनते हैं, आपका जो ये थॉट प्लेन है इसके ऊपर कभी भी नेगेटिव चीज नहीं होती है। सो हमको क्या करना पड़ेगा, अगर मैं बहुत सिंपल बोलूं, 2 काम करने हैं। नंबर 1 इज थिंकिंग इन ग्रेटनेस। ये पहला कदम हो गया, हमारी सोच, हम सोचते कैसा है। और दूसरा हमारी विल, हमारी इच्छा शक्ति, कि अब मैं उसको एक्शन में कैसे लेकर आ रही हूँ। देखिए हम ये बोले ओ मेरे से ये गलती हो गई, बिल्कुल हो जाती है, कोई बात नहीं। दोबारा भी सेम गलती हो गई, कोई बात नहीं। दोबारा भी हो गई, नाउ जस्ट मेक श्योर ये गलती अब ना हो। We should learn from our mistakes, but we should not make it, again and again, again and again, again and again. हम क्या कर रहे हैं? अरे हम तो वही गलतियां करे जा रहे हैं, हमारी तो वो गलतियां ही खत्म नहीं हो रही हैं। तो ये जो पूरा हमने आज पोर्शन पढ़ा, ये हमने किस चीज का समझा है? एक्टिवेट द डिवाइन लॉ फॉर आवर ओन प्रोग्रेस। हम अपनी प्रोग्रेस के लिए किस तरीके से हम इस डिवाइन लॉ को अपने अंदर जो है वो हम एक्टिवेट कर सकते हैं। तो विद दिस आई एंड, बिकॉज ऑलरेडी जस्ट 3 minutes आर देयर, सो मैं इसको यहीं पे समाप्त करती हूँ। थैंक यू सो मच एंड ओवर टू संतोष जी। थैंक यू पूनम जी, बहुत सुंदर, बहुत Thank you, अच्छा। पूनम और जी, बहुत जैसे कि आपकी क्वालिटी है, सरल शब्दों में आप समझा देते हो सब कुछ, तो बहुत अच्छा चल रहा है। थैंक यू सो मच। और किसी का भी किसी प्रकार का कोई प्रश्न हो, कोई अनुभव, कुछ भी, कोई भी बात करना चाहते हैं, प्लीज हैंड रेज करिए, बात करिए। जी नरसिंह राव जी, अपने को अनम्यूट करें, बात करिए। नमस्कार, मेरा आवाज आ रहा है? हाँ जी सर, आ रहा। हाँ, नमस्कार मैडम। अभी आप पूनम मैडम, आप देखे होंगे कि मैं अब देख भी रहा हूँ। अभी तक जब अपना आखिरी इंटरेक्शन हुआ तब तक मैं वो बाहर हो गया था, ओके मैंने मेरा ओके। डिवाइस अलाउ नहीं कर रहा था।
So, Yeah, I got it. Yes, हाँ जी sir. हाँ, Nice to see you. अभी आपने यस अभी आपने जो विल पावर की बात बताया है, हाँ आई जी. थिंक आई एम वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ दैट. Wow. As I told you, I have Yeah. been high myopic since birth. और अभी जो है मेरा राइट आई में 6/60 है विजन, माने मेरा राइट आई में विजन ही नहीं है. और लेफ्ट Okay. आई में जो है 6/36, 6/42 ऐसा रहता, माने पार्शल है. डिस्पाइट दिस हैंडीकैप मैं जो है चार धाम के यात्रा कर पाया और अष्टविनायक जो है महाराष्ट्र में वो सब कर पाया. ऑफ कोर्स माय वाइफ वाज देयर अलोंग विद जो है. एंड अभी मैं लास्ट ईयर जो है इधर वैष्णो देवी भी गया. तो ऐसा नहीं है कि हेलीकॉप्टर में गए तो हो गया करके. वी हैव टू वॉक आल्सो. And with this type of vision, and if I am pulling on, that means definitely I have a great willpower. So I have developed this, and I'm continuing this, and I am I already am a very happy man. आगे भी बहुत मस्त रहूंगा. और अभी आपके पाथ से चल रहा हूँ, तो I'll be more happy. Thank you. Very nice, sir. Very nice, sir. I'm really grateful with your sharing. But मैं एक चीज कहूँगी. आपने बहुत अच्छा बोला. आप एक चीज गलत बोल गए. आपने बोला with Sorry. this handicap. No, this is not handicap. With this power, you have this power. आपका फिजिकल Thank है, you, आपका thank you. जो वो है वो इतना स्ट्रॉन्ग है, तो प्लीज आगे से ये वर्ड नहीं यूज करना है. ये यही I will आपकी not use. शक्ति I will है. not use. Yes, Thank sir. you very much. ये आपकी Thank you. शक्ति है. और मेरे ख्याल से आपसे ये सुन के हम सबको और अच्छे से समझ में आया होगा कि विल पावर को स्ट्रॉन्ग रखना इज Exactly. रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज रियली वेरी इसीलिए इंपॉर्टेंट. I raised my hand and I wanted to share this. अभी Yeah. though I do not drive and all, two-wheeler, four-wheeler I do not drive, but यहीं कहीं मार्केट वगैरह जाना रहता है and all, I do all on my own. In the night, of course, my wife is there. If we go somewhere, कहीं पैदल जाना है तो. Otherwise, we go by Ola or Uber and all. And I am Wow. living a very happy life. तो सर आप What I want देखिए to tell ना, you is, आपका तो सोल प्लान कितना लेविश है. हम बेचारे तो ड्राइवरी करते गए हैं. आप तो ड्राइवरी के लिए है ही नहीं. यू जस्ट थिंक इट नहीं ओवर. ड्राइविंग नहीं करता हूँ. सॉरी तो मैं आई वही डोंट तो ड्राइव. मैं वही तो बोल रही हूँ कि आपको ड्राइवरी नहीं करनी है. हम लोग तो बेचारे ड्राइव भी करते हैं. मैं यही तो बोल रही हूँ. सी द लेविश सोल प्लान यू हैव. दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. लाइक वी डोंट कनेक्ट अवर डॉट्स. जो हमारी पॉजिटिविटी है वो देखिए, वो हमसे पूछो. जब ड्राइव करते हैं, रेड लाइट पे खड़े होते हैं, क्या हालत हो रही होती है. आप तो मजे से पीछे बैठते हैं और ड्राइवर आपके लिए गाड़ी चलाता है. तो सी आपका प्लान कितना बढ़िया है. स्टे ब्लेस्ड सर. स्टे ब्लेस्ड. Definitely God is very grateful to me. I am also grateful to him. या तो I am अभी आप तो बहुत सारे लोगों से मिलते हैं और बातचीत करते हैं and you interact and all. So many people have problems, but I Yes, proudly say that I am a very very happy man, very happy family, and my children are there. They are well settled, and I do some small services whatever I can render. In short, I am enjoying a very luxurious and happy life. that's very nice sir, and all credit goes to your own willpower. Your own willpower. Thank So you. आज के सेशन का मैं कहूँगी आप हमारे भूल गए इनकी. Thank you so much, ma'am. Thank you sir. Thank you so much. थैंक यू सर जी. Thank you, ma'am. कोई और बात करना चाहता है तो प्लीज करें. Yes, मंजू जी. मीन बिस्ता सर. मंजू जी आप म्यूट आत्मवंदन मैम. आत्मवंदन. मैम मैं अपना ये क्वेश्चन एक मेरा जो अनुभव होता है उसके बारे में मैं पूछना चाहता हूँ. मैंने सुना था आप ये क्रिया योगा का सिखाते हो. तो No sir, I'm a Kriya Yogini. I'm a Kriya Ben.
अच्छा अच्छा, हाँ। तो मेरा आई ये अभी प्रैक्टिस क्रिया योग या तो मेरे को ये 2 मंथ से ऊपर हो गया मैम। मेरे को जो मेरे शरीर में बॉडीज पूरा नमस्कार के वो आता है, फिर बाद में मुद्रास बनते हैं मेरे हाथ में बहुत सारे। और फिर ये ब्रीथिंग का भी पेट, पहला मेरा पेट अंदर जाता है, फिर उसके बाद में फिर श्वास लेता हूँ, फिर वो पता नहीं कितने मिनट रोकता है, कितना मिनट रोकता है पता नहीं, फिर बाद में लास्ट में फिर वो मुंह से हल्लू छोड़ता हूँ। बहुत बहुत टाइम लेता है वो श्वास श्वास का जो ब्रीथिंग का होता है मेरे को। यू तो डू क्रिया ये योग, आप हाँ, क्रिया योग करते हैं? मैं नहीं करता हूँ, वो पूरा ऑटोमेटिक होता है मेरे से। 2 महीने से हो रहा है। ओके, दिस इज नॉट क्रिया योग एक्चुअली, मतलब हाँ, अलग अलग होता है, बट जो आपको हो रहा है, यू डू आनापान सती मेडिटेशन। यस यस, आई हाँ डू तो आनापानासति मेडिटेशन, बट व्हेन आई माय बॉडी, आई वो तो मेरे बॉडी लूज छोड़ देता हूँ, हाँ, तो फिर पूरे मेरे हाथ में फिंगर्स पूरे मुद्रा, डिफरेंट डिफरेंट मुद्रा स्टार्ट हो जाते हैं। वो पता नहीं फिंगर्स कैसे कैसे पूरे डिफरेंट ही no है, sir, टोटली डिफरेंट no होता है। sir, this is very nice. If you are doing your meditation with full and completely surrenderance, soul is the best to know कि मुझे क्या चाहिए। That's the only अच्छा, reason कि वो मुद्राएं आपकी बनती हैं। If it is not creating any problem, then please go ahead, उसको enjoy या कीजिए। धीरे हाँ धीरे नहीं, धीरे धीरे, हाँ, वो आपका तो चेंज आएगा। हाँ, तो मेरे को पता करना है कि ये इसको इसको ही क्रिया बोलते हैं क्या, No sir, या this कुछ is और? not, no, this is not kriya योग, these are not the अच्छा, steps of kriya योग, ये नहीं। तभी तो मैंने तो पूछा कि मैंने क्या है। मैंने 3-4 मुद्रा गूगल में देखा है, तो उसमें ज्ञान ज्ञान मुद्रा, पूरा हेल्थ रिलेटेड उसके मुद्रास थे पूरा। Do you remember your mudras after doing the meditation? Is it so? You remember यस your mudras? हाँ, तो यस then यस, तो गूगल बाबा जिंदाबाद, you can make it हाँ out कि ये मेरी कौन सी मुद्रा बन रही है। तो मैं यहाँ पे ये कहूंगी, उस मुद्रा से जुड़े ज्ञान को लीजिए, वो भी लीजिए, वो तो मुद्रा से ये ज्ञान खाली मेरे लिए तक ही है ना, तो ये मैं दूसरों को भी सिखाना है, ये मेरा डाउट है। सिखाइए, सिखाइए। अच्छा, जब आपकी जर्नी पूरी हो जाएगा, आपका लर्निंग हो जाएगा, मुझे नहीं मालूम, तो अपने आप आपको गाइडेंस मिलेगी सिखाने के लिए, तो आप सिखाइए। अच्छा। और ये मेरा जीभ भी बहुत अंदर की तरफ यू टर्न लेता है और कभी बाहर आता है, वो उसको क्या खेचरी मुद्रा कुछ बोल रहे थे वो खेचरी लोग। मुद्रा, हाँ खेचरी मुद्रा, हाँ, खेचरी मुद्रा जो हम लोग भी इसमें करते हैं ना, वो अब देखो हम्म, क्या होता है, जो क्रिया योग भी होता है, आपने कहाँ से वो सीखा है, हम वैसा करते हैं। मैंने तो गुरुजी से नहीं नहीं करा हुआ है, YSS से, हाँ। तो नहीं, आपको नहीं, तो मैं जैसे कि अपने आप हो रहा है ना, आपको अपने आप हो रहा है। हाँ, कईयों का जो मेडिटेशन में जो टंग होता है वो ऊपर उस पे लग जाता है, कईयों का जी जैसे जी, आप बता रहे हैं। कई लोग बोलते हैं कि हमारा तो दांतों के अंदर ही दब जाता है। तो वो अलग अलग हम्म, तरीके से अपने उस पे होता है। तो अभी आपने बोला आपको 2 महीने हुए हैं करते हुए। हाँ, ये 2 महीने से मेरे को कंटिन्यू है। कल तो एक मुद्रा था, वो पूरा 1 घंटे के मेडिटेशन में मेरा हाथ तो वैसा ही था। बड़ा तो मेरा ये हाँ ये नमस्कार होते होता हैं है, ज्यादा, हाँ ये ज्यादा होता है नमस्कार लेकिन। होते हैं। आपको हाँ, कितना टाइम हुआ है मेडिटेशन करते हुए अभी? अभी मेरा 9 मंथ्स कंटिन्यू है। तो ये मुद्राएं आपके भी 2 महीने से हो रही। हाँ, ये जब लास्ट 2 मंथ्स पहले का पूर्णिमा से मेरा ये स्टार्ट हुआ है। एंड यू डू ग्राउंडिंग, हाँ, आप ग्राउंडिंग भी करता हूँ मैं। हाँ, आप ग्राउंडिंग थोड़ा ज्यादा कीजिए, ग्राउंडिंग थोड़ा ज्यादा कीजिए। अच्छा, हाँ, एक मिनट, मैं ना ये म्यूट कर रही हूँ सबको। तो आप मीन जी, लाइक बीच में काफी का अनम्यूट हो गया था। ओके, तो ये आपको अभी 2 महीने से हो रहा है, 9 महीने में, तो ये आपकी प्रोग्रेस ही है। मैं तो इसको बहुत पॉजिटिव वे में लेकर चलूंगी। इट्स अ वेरी गुड प्रोग्रेस जो आपकी मुद्राएं बन रही हैं, ये बहुत पॉजिटिव चीज है। तो आप इसको, जैसे अभी 7 महीने के बाद ये हुआ है, तो अब देखते हैं 4 महीने के बाद और क्या होगा।
You are the और getting very और एक क्या है beautiful. मालूम, मैं जिसको भी अभी 2-3 लोग को सिखाया हूँ मेडिटेशन, तो वो लोग को भी सेम ऐसी जैसा मुझे हुआ है वैसा वो लोग को भी होने लगा है। तो आप अगर संतोष जी को बोले तो आप संतोष जी के प्लेटफॉर्म पे मेडिटेशन कराना शुरू कर दीजिए, देखते हैं। बहुत अच्छी बात है अगर सबको ये चीज हो जाए। सीरियसली अगर आप रेगुलर आते हैं, आई हैव नो क्लू, अगर आप रेगुलर आते हैं तो जो सेशन से पहले जो भी 15-20 मिनट का मेडिटेशन है आप कराइए सर। जी आप संतोष जी से पूछना, अगर वो कहेंगे तो आप कराना। ठीक है मैम। आप इसको जरूर कराइए। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। वेलकम जब ये जी। मेडिटेशन करने बैठते हैं ना, तो इनके डिफरेंट डिफरेंट पोजेस बनते रहते हैं, उनको हाँ, पता वही नहीं बता चलता, रहे हैं। वो हाँ, आंख बंद करके बैठे रहते हैं और ये करते नहीं रहते वो हैं। बोले हैं कि मैं जिनको कराया हूँ उन सबको भी हुआ उनको है। भी हुआ है, हाँ, हाँ, तो उन्होंने वही तो मैं बताया। कह रही हूँ कि आप बोल रहे हैं ना कि मैं सिखाना चाहता हूँ, अगर 9 महीने हैं अगर सिखाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। जी जी, करेंगे जी। थैंक यू, यस जी। थैंक यू जी। कोई और बात करना चाहते हैं तो प्लीज करें। नमस्ते दीदी। नमस्ते जय गुरु जी। जय गुरु जी, कैसे हैं? लॉन्ग टाइम नो सी। मैं बिल्कुल लॉन्ग टाइम, इसलिए मैंने आज ये अटेंड ही किया आज। और मतलब बाई चांस मुझे थोड़ा सा टाइम जो होता है वो मिल गया, बेटी सो गई और मैं तो वेरी ऐसा लगा मुझे कि चलो आज तो मेरे को आपसे मिलने को और आपको सुनने को मौका मिल जाएगा। वेरी नाइस, वेरी आज बहुत दिन बाद आई है बहुत अच्छा गरिमा। विजडम था। हाँ, मैं बहुत दिनों बाद आई हूँ आज। दीदी सेशन बहुत अच्छा था। विल पावर की जो आपने मतलब दिया है विजडम, ये बिल्कुल सही है। मैं भी इसको बहुत ज्यादा एडमायर करती हूँ कि ये बिल्कुल फैक्ट है। मुझे भी कई चीजें हैं, थोड़ा हेल्थ इशू, जो अपने विल पावर से स्ट्रांगली उसको पीछे करा हुआ है और वो पता है दिमाग में भी नहीं आता। वेरी नाइस। आज का विजडम बहुत अच्छा लगा और आपकी तो आवाज में ही जादू है बाकी। यस, ये रिकॉर्डिंग तो मुझे मिलेगी ना? वो पहली वाली रिकॉर्डिंग भी मिल गई है। आई थिंक संतोष जी कल उसने डाउनलोड कर लिया था वो। आई थिंक ईशिका अपलोड करेगी वो डे 1 वाली, क्योंकि ये पूरा बुक जी। कर रहे हैं ना। हाँ, तो आज डे 2 है, मतलब आई मीन हाँ, हाँ, क्योंकि वो लेकिन पहला, लास्ट वाली मैंने सुनी है, पहले वो सुनना, जरूर सुनना। इसलिए मुझे था कि ये पूछूं रिकॉर्डिंग का, क्योंकि आज का सेशन तो सुना मैंने, हाँ, स्टार्टिंग से सुना मतलब आज का, गुड। लेकिन सिर्फ पहले वाला मिस हुआ है। तो मिल अभी आप जाएगा ना, आएंगे नहीं रेगुलर? जब तक वो गुरुजी पूरी रिकॉर्डिंग भेजेंगे मिल जरूर जाती आना। है, पूरी गरिमा, रिकॉर्डिंग। कल मैंने तीनों रिकॉर्डिंग आपकी दुबई वाली सुनी है, मेमोरी वाली, तीनों एक साथ। तो वो इतना ओके। अच्छा लगा कि मैंने बुक का पूरा स्वाध्याय हो गया जैसे। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर जी। संध्या जी के प्लेटफॉर्म पे। थैंक यू, संध्या जी के प्लेटफॉर्म पे जी। हाँ, चलिए, थैंक यू। यस संध्या जी, कहिए। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छा सेशन था आज का। और Thank you. विल पावर की बात करें तो एक बात मैं शेयर करूंगी अपना। 2008 की बात है, मुझे मानसरोवर जाना था और मेरा हीमोग्लोबिन 8.5 था, जो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कम से कम मिनिमम 10 होना चाहिए वहां पे। क्योंकि 20% ऑक्सीजन ऊपर, बहुत कम, लेस ऑक्सीजन है ऊपर। लेकिन जी। मैंने सोच लिया मुझे तो जाना ही है, और वैसे Okay. भी योगा वगैरह करती थी, अभी तो थोड़ा टाइम से नहीं कर रही, इसलिए थी मैं आएगा, उस समय करती थी काफी। तो मैंने अपना विल पावर स्ट्रॉन्ग किया, मुझे तो जाना ही, कुछ भी होगा, और गई मानसरोवर, जाके आई। वहां रोज प्राणायाम हम लोग करते थे, कोई Wow. प्रॉब्लम नहीं हुआ, कुछ नहीं। बस ये व्हील पावर का मतलब इतना पावर है कि अगर जो ठान ले कि नहीं जाना है और करना है, तो
गुरुजी पूरा की एक बुक है जो संध्या जी आप बता रही हैं, मुझे नहीं पता क्योंकि अभी मुझे परमिशन मिली है गुरुजी की लाइक विजडम को डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे करने की, नहीं तो मैं सिर्फ अपने प्लेटफॉर्म पे करती थी। तो वो बुक अगर मैं जिस भी प्लेटफॉर्म पे करूंगी, जहां भी मेरे को वो आएगा वहां मैं करूंगी। जो आप ये चीज बता रहे हैं डिजीज, वो चीज अगर हम लोगों ने समझ ली ना तो मतलब इतनी अलग हमारी विजडम, हमारे वो कहते हैं ना हमारे एरियाज खुलेंगे एंड वी विल कम टू नो अबाउट सो मेनी थिंग्स एंड देन एट द एंड ऑफ द डे वी विल बी लाइक अरे बाबा हम अपनी थिंकिंग से कितनी गड़बड़ करते हैं, और करते हम ही हैं। तो जो आपकी भी बात है इट इज रियली अप्रिशिएबल वहां पे जाके, और कितना खूबसूरत लगा होगा ये जरूर बताइए मुझे। बहुत खूबसूरत। और मानसरोवर में तो पूरी रात मतलब बारिश, हम लोग टेंट में बैठे हैं और ऊपर से वाह, ये जो तारे ऐसा जुम जुम ऐसा, इतना वो नजारा इतना खूबसूरत कि अभी भी आंख से नहीं जा, इतने साल 2008 की बात है, लेकिन बहुत खूबसूरत। जो यम द्वार है ये सब भूल नहीं सकते, इतनी ब्यूटी है वहां पे। वेरी नाइस वेरी नाइस। मानसरोवर इज हेवन ऑन अर्थ जो है। हाँ जी हाँ जी। कैलाश बहुत परिक्रमा की 3 दिन। वाह, चलिए देखते हैं हम लोग कब जाएंगे। हमें साथ भी में एनर्जी सेंड करें ना, हम भी जाएंगे या साथ में ग्रुप चलेंगे में सब। जाएंगे दीदी, ग्रुप में जाएंगे, ग्रुप में। जाएंगे जाएंगे तो ग्रुप में ही जाएंगे। ग्रुप। यस यस यस। आप आज वो डालिए अपना इंटेंशन और गुरुजी से बोलिए बस हम सबको लेके चलिए। बिल्कुल बिल्कुल जाएंगे जाएंगे। हमारे उस ग्रुप के एडमिन प्रियंका जी बैठे हुए हैं, वो पूछते हैं इंटेंशन डालते हैं, बनाएगी प्रियंका सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेगी। यस वेरी नाइस थैंक वेरी यू मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच फॉर योर लव संध्या जी। हाँ जी जी, मंजू जी मंजू जी आप अनम्यूट कीजिए। हाँ वो मुझे लग रहा है बोलना चाह रही हैं। हो गई ओह थी। सॉरी। नहीं अनम्यूट, वो म्यूट हो गया था अभी मैंने। ओके नहीं, I just wanted to ask you कि are you going to do the second part also? So या that I'll buy. definitely it's a very small book Manju ji, it's a नहीं, very cute सा yeah, book yeah. है, छोटा नहीं, सा। मैंने अभी Amazon पे सब रिसर्च कर लिया, then I'll हाँ place the order first. मैं जी। अगर मैं करवाऊंगी तो मैं पूरी बुक करवाऊंगी। मैंने पूरी बुक स्टार्ट करी है, मैं पूरी बुक करवाऊंगी। आप बोलेंगे भी कि बस करो मत आओ, मैं आऊंगी जब तक बुक पूरी नहीं होगी। ठीक है। नहीं, I'll order for the set. अभी मैंने इसी बात करते करते जो मैंने उसकी ढूंढ लिया। वाह वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस। अगर आपने ऑर्डर कर दिया कि करना है? नहीं, मैं all this work my daughter does. अभी उसको मैं ओके बोल तो दूंगी। आप ये वाली बुक का ऑर्डर भी करवाना। ये कौन सा है? इसका स्वाध्याय इज गोइंग टू बी अमेजिंग, द डिवाइन रोमांस वॉल्यूम हाँ। 2, अगेन नन अदर देन माय गुरुजी परमहंस योगानंद जी। तो Okay. इसका लर्निंग ले लिया ना हमने। Okay. ब्यूटीफुल। ये वो इसके बाद करेंगे ना? मुझे मालूम नहीं कि वो मैं यहाँ करूंगी कि मैं किसी और प्लेटफॉर्म पे करूंगी। Okay, जब भी Yeah, I कराएंगे have- I'll get it. हाँ हाँ जरूर ले लेना। ठीक है जी। Okay. इसी Okay के जी। कंटिन्यूशन में होगा ना, वो भी इसी के कंटिन्यूशन में है। एक्चुअली में संतोष जी अभी इसको भी टाइम लगेगा ना, इसको भी टाइम अच्छा। लगेगा। हाँ तो मे बी मैं पैरेलल वो द डिवाइन रोमांस स्टार्ट करूंगी। डिवाइन रोमांस तो मैं उस प्लेटफॉर्म पे करूंगी क्योंकि मैं हफ्ते में एक दिन आऊंगी, तो आई थिंक इट्स गोइंग टू टेक 1 or more than 1 year। बहुत ओके। डिटेल बुक है ये। हाँ जी, है ना। देखें जहां भी होगा स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी। Okay. Thank you very much. थैंक यू सो मच पूनम थैंक यू जी। थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद Thank you, आपका, ma'am. बहुत आभार। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।
लव यू पूनम जी। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर हम मिलते हैं इसी समय। थैंक यू मैम। थैंक यू Welcome. लव यू ऑल। जय गुरु जी। जय गुरु। जय गुरु जी।